देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी से मूलियों वाले पराठे बनके तैयार हो गए हैं। और दो तरीके मैंने आपको बताए हैं जिनसे आपके पराठे नहीं फटेंगे, और बहुत इजी तरीके से पराठे बनाने सिखाए हैं जिससे आप मूलियों वाले पराठे, बाकियों को मुश्किल लगते हैं, आज से नहीं लगेंगे। क्रिस्पी से मूलियों वाले पराठे अब तो बच्चियाँ भी बना सकेंगी बहुत ही आसानी से, बहुत कम घर के मसालों के साथ, कम बजट मज़ेदार खाना और सर्दियों का स्पेशल पराठा। और ये कैसे तैयार हुआ है, चले आए देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी। तो आज हम आए हुए हैं अपने मामू के घर। तो हमारा बन गया था प्लान मूलियों के पराठे का, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम बना रहे हैं मूली के पराठे, सर्दियों की स्पेशल पराठे। और सर्दियाँ आ जाएँ तो सुबह सुबह नाश्ते में, दोपहर में मूलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मूलियों वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मूलियों को अच्छे से लेके धो लिया और कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद अच्छे से इसको निचोड़ भी लिया, इसका पानी भी निकाल लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नमी रह ना जाए इसलिए हम लोग थोड़ा सा और मज़ीद इसको निचोड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छे से ऐसे निचोड़ के ना इसका पानी निकालना है। ये देखें अच्छे से, ये लीजिए। जितना ज़्यादा पानी अच्छे से निकल जाएगा ना उतना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पराठों में ना ऐसे नमी नहीं आएगी। एक दफ़ा मैं निचोड़ चुकी हूँ, 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद फिर दोबारा ना इसको ये निकाल रहे हैं। और हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सादा तरीके से पराठे, देसी पराठे, जो उनके देसी टच वाले पराठे। जैसे हम लोग पंजाबी लोग ये वाले पराठे पसंद करते हैं ना, वो भी सिर्फ सिंपल घर की चंद चीज़ों के साथ ये बनाए जाते हैं। अरे वाह, मूली के पराठे। हाँ जी, मोज़न के तो स्पेशल फेवरेट है ना। बहुत फेवरेट है। चलें जी, अभी बन जाते हैं, फिर मैं आपको आवाज़ देती हूँ, ठीक है। ठहरो मेरी जान। देखिए बहुत ही कम घर के मसाले हैं। 1 चम्मच फुल भर के सुरख मिर्च है, नमक है और हाफ चम्मच हल्दी है। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक बारीक चॉप कर लिया, ज़रूरत के मुताबिक वो, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ये ऐड कर रही हूँ मैं। और 1 से 2 अदद लेमन, उनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं और इनको निचोड़ लेते हैं। नींबू का रस। चलें जी, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये जब आपने पराठे बनाने शुरू करने ना, तब हमने नमक मिर्च ऐड करनी है। तकरीबन नमक तो सबसे लास्ट पे ऐड करना चाहिए। ये लीजिए, फ़ौरन से इसको मिक्स किया। अब हम रोटियां बेलते हैं। आटे में ना, जब आटा गूंदा था मैंने तो उसमें नमक ऐड कर दिया था। नॉर्मल गंदम का आटा या जो भी आप लोग आटा यूज़ करते हैं ना, उस आटे में हल्का थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से गूंद के आधे घंटे का स्टे दे दिया। उसके बाद ये देखें मैंने सारे पेड़े बना के रख दिए हैं, ताकि इनको स्टे मिल जाए और अच्छी सी रोटी में लेयर आए। पराठों में ना लेयर आनी चाहिए। और फिर ऐसे खुश्की में अच्छे से पराठों को ना, पराठे बनाने के लिए ना पेड़ों को अच्छे से खुश्के में से निकाल के यहाँ रखना है। इन पराठों पे खुश्का बहुत ज़्यादा लगेगा, तभी ये थोड़े से क्रिस्पी होंगे, वरना मूली का पराठा ना ऐसे नरम हो जाएगा। ये मूलियों के पराठे के ख़ास ट्रिक्स हैं। मूली के पराठे हर बंदे से आम नहीं बन जाते, क्योंकि इनमें थोड़ी सी नमी होती है। तो इनको क्रिस्पी कैसे बनाया जाए, ये देखें। थोड़ा सा खुश्का मैंने और यहाँ रख दिया, उसके ऊपर मैं ये देखें मूलियाँ भर भर के रखूँगी। ज़्यादा सारी मूलियाँ रखने के बाद फिर इस पे हल्का सा ये मैं डस्टिंग कर दूँगी आटे की। उसके बाद दूसरा पेड़ा भी हमने खुश्के में अच्छे से करके इसके ऊपर रख देना है। और ये लें जी, अब हर साइड से ना इसको कवर कर देना है। अब ये मैं साइड पे कर लूँ तो ताकि पराठे का काम कर लें हम। जब सारे किनारे आपस में मिक्स हो गए, बंद हो गए, तो ये लें जी। अब रोटी को उल्टा सीधा करके अच्छे से इसको, अगर आपने बेलना यूज़ करना है तो बेलना यूज़ कर लें, वरना हाथों से प्रेस करते हुए इसको बड़ा कर लें।
मुझे ज़्यादा बेलना नहीं पसंद, इसलिए मैं हाथों से ही कर रही हूँ। ये लेंगे, बिस्मिल्लाह। ये लें जी, हल्की सी दोनों साइडों को ना एक दफ़ा पलट लें। और ये देखें जी, प्योर देसी घी है, बिस्मिल्लाह। देसी घी में बने हुए पराठे बहुत ही मज़े के और कुरकुरे बनते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली जो आपके पास घी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर आप दोनों साइडों पे लगाना चाहें घी तो दोनों साइडों पे लगा लें, लेकिन मुझे एक साइड पे घी लगा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बार बार इसको सेक के पकाना है ताकि दोनों साइडों से क्रिस्पी सा बन जाए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। दोनों साइडों से ना अच्छे से सेकना है, बस जले ना। पराठे जब अच्छे से सिक जाए ना तो आप टिश्यू वगैरह रख के ना तो किसी प्लेट में रख लें, क्योंकि रुमाल रखने से पराठा ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। दूसरी किस्म का पराठा ऐसे बनाएंगे हम खस्ता बनाने के लिए कि थोड़ी सी ना पेड़े को हमने बेल ली है, बेलने के बाद ये हल्का सा यहाँ घी लगा दिया। हल्का सा घी लगाने के बाद इस पे ऐसे मूलियाँ रख दी जितनी रखनी है, और फिर इसके ऊपर हल्का सा ऐसे घी लगा दिया। आपकी मर्ज़ी है, इस पे लगा दें या फिर इस पे लगा लें, इस पेड़े पे। इसके बराबर दोनों एक जैसे बराबर होने चाहिए। ये लें जी, दोनों एक बराबर करके इनको अच्छे से बेल लें, बंद कर दें दोनों साइडों से। अगर आप बेलना यूज़ करना चाहें तो इस टाइम बेलना यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से बेल के बड़ी कर लें। बिस्मिल्लाह। अब मैं ये जिसको पराठे में घी कम चाहिए वो खुश्का लगा लें इसके अंदर, और जिसको ज़्यादा खस्ता घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो अंदर भी ऐसे घी लगा लें, तो भी पराठा नहीं फटेगा। बिस्मिल्लाह। पराठे को चलाते रहना है ताकि एक जगह से जल ना पाए। बिस्मिल्लाह। आपकी अपनी मर्ज़ी है, दोनों साइडों पे अच्छे से घी लगाना है, दोनों साइडों पे लगा लें। मैं बस एक साइड पे ही घी को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं एक साइड पे लगा रही हूँ। देखें जी, पराठे तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाने हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मैंने दो तरीके का पराठा बताए हैं कि एक के अंदर खुश्का लगाएं तो भी रोटी नहीं फटेगी, पराठा नहीं फटेगा, और एक के अंदर घी लगाएं तो भी नहीं फटेगा। अब आपको जौन सा तरीका पसंद आया हो आप उसी तरीके के बना लीजिएगा। ये लीजिए, दोनों साइडों से मैंने अच्छे से सेक ली है, क्रिस्पी से। हाँ ठीक है, दोनों साइडों से अच्छे से मैंने पराठों को सेक लिए और क्रिस्पी से हो गए हैं। अब जिनको घी कम चाहिए उन पे खुश्का लगा लें, और जिनको घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ऐसे इसके अंदर घी लगा के पराठे बना लें। बिस्मिल्लाह। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पराठे तैयार हैं।
देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी से मूलियों वाले देसी टच के साथ पराठे तैयार हैं। आपकी अपनी मर्जी है 2 तरह के पराठे बनाना सिखाएं। आपको उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। आप दही की चटनी के साथ, रायते के साथ या अचार के साथ जो भी आपको पसंद है उसके साथ इसको खाएं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं कम बजट मज़ेदार खाना तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही ये है। और साथ दिए हुए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले फ्री में आपको देखने को मिले। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।